यह 3 कार्य प्रारंभ करो, जीवन सफल होगा। कौन से वो 3 कार्य जो आपको प्रारंभ करने चाहिए और उन 3 कार्यों को प्रारंभ करने से आप किस प्रकार से एक सफल जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम आपको मार्गदर्शन देने वाले हैं। आज के जीवन में हर एक मनुष्य सफल होना चाहता है, किंतु सफलता की उचित व्याख्या उसको पता नहीं। सफल मनुष्य किसे कहते हैं वह उसको पता नहीं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन कार्यों को यदि आप निरंतर रूप से करते रहोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सफलता आपके चरण चूमेगी, सफलता आपके कदमों में आएगी वह कार्य करने से। यदि आप विश्व में देखोगे तो हर एक फील्ड में अलग अलग मनुष्य ने महारत हासिल की है। अलग अलग मनुष्य ने अलग अलग फील्ड में अलग अलग मनुष्य ने अपना नाम कायम किया है। तो हमने उन पर स्टडी की, हमने उनका लाइफ देखा और कुछ ऐसी चीज़ें हमको देखने के लिए मिली जो सभी सक्सेसफुल लोगों में सिमिलर पाई गई है। और वही चीज़ों में से कुछ 3 कार्य ऐसे हैं, कुछ 3 चीज़ें ऐसे हैं जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। उससे पहले हम यह जानते हैं कि सफल मनुष्य कौन होता है तथा सफलता की उचित व्याख्या क्या है। आनंदित जो मनुष्य रहेगा, कुछ प्राप्त करके जिस मनुष्य को आनंद प्राप्त होगा वही मनुष्य सफल होता है। और जो मनुष्य कुछ प्राप्त कर आनंदित होता है वह मनुष्य सफल तभी कहलाता है जब वह मनुष्य धर्म के, सत्य के और अच्छे मार्ग पर जाता है। इस इतिहास में यदि देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी है, बहुत बड़े बड़े ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्षमय जीवन जिया और एक सफलता को प्राप्त किया। सुखी है, समाधानी है और उचित सफलता को प्राप्त किया और अभी भी उनका नाम कायम है क्योंकि वह सफल है। पैसों से केवल सफल नहीं होता। देखिए 2 नंबर का भी पैसा मनुष्य कमा रहा है, गलत मार्ग से भी पैसा कमा रहा है, किंतु वह पैसा कमाकर मनुष्य संतुष्ट नहीं है। किंतु धर्म से, सत्य से चलकर, परिश्रम कर संघर्ष कर एक उचित ऊंचाई को प्राप्त कर यश सम्मान की भी प्राप्ति की, ऐश्वर्य की प्राप्ति की और पैसों को भी प्राप्त की, धन की भी प्राप्ति की और वह मनुष्य संतुष्ट है, सफल भी है। सफल होने के साथ साथ ऐश्वर्य, धन सभी चीज़ें उसके जीवन में है, वह सुखी है और वही सच्चे दायरे में सफल माना जाएगा क्योंकि उसने संघर्ष किया, उसने कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि सक्सेस कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, उसने संघर्ष किया, उसने परिश्रम किया और उससे उसको सफलता प्राप्त हुई। सफलता के साथ साथ ऐश्वर्य, धन, संपदा, घर सब कुछ वह प्राप्त कर गया, नाम भी प्राप्त कर गया, धन भी प्राप्त कर गया, घर भी प्राप्त कर गया, सब कुछ, नाते संबंध सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया, वह सफल कहलाएगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ 2 नंबर का धंधा कर लिया, चोरी कर ली, बहुत पैसा कमा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हो तो आप सफल हो। सफल केवल पैसों से हो, धन से हो, ऐश्वर्य से हो, अंतरिक्ष स्थिति से केवल वही होगा जिसने ये सभी चीज़ें संघर्ष कर धर्म के, सत्य के मार्ग पर चलकर तथा उचित परिश्रम कर प्राप्त की हो, वही सफल होता है। तो ये सभी चीज़ों को जाने, परिश्रम जिसके जीवन में है, कष्ट जिसके जीवन में है, जिसके जीवन में संघर्ष है, ये सभी चीज़ें कर जिस मनुष्य ने सफलता प्राप्त की है वह मनुष्य सफल होता है, वही सच्ची सफलता होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब जानते हैं कि हमने जो स्टडी कर 3 कार्य पाए, 3 काम पाए या फिर 3 चीज़ें पाई, 3 नियम पाए, उनको हम आपके समक्ष रखते हैं। प्रथम है कि चेंज योर रूटीन। आपका जो रूटीन है, आप उसे रूटीन कह लो, शेड्यूल कह लो, दिनचर्या कह लो, शुद्ध भाषा में दिनचर्या कह लो, आपको वह बदलनी पड़ेगी। कभी भी सो रहे हो, कभी भी, हाँ, रात को यदि जग कर कोई महत्वपूर्ण कार्य को प्रावधान दे रहे हो, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो तो अलग बात है, किंतु यदि कुछ ऐसा नहीं है फिर भी रात भर जग रहे हो तो आप मूर्ख हो, आप कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको एक योग्य रूटीन रखना पड़ेगा अपने जीवन में। आपको सुबह उठना पड़ेगा, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान करना पड़ेगा, आपको अच्छा अन्न लेना पड़ेगा, आपको पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, आपको अच्छे लोगों में बैठकर डेवलपमेंट की, इम्प्रूवमेंट की तथा एक योग्य जीवन को कैसे प्राप्त किया जाए इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। एक योग्य प्लानिंग आपके जीवन को आपको करना पड़ेगा। प्लानिंग से जो मनुष्य प्लानिंग से चलेगा, जो मनुष्य अच्छे, संयमित, संतुलित अन्न खाकर, व्यायाम कर, ध्यान कर, प्राणायाम कर चलेगा, जो मनुष्य अपने जीवन में एक शेड्यूल रखेगा, एक रूटीन रखेगा, वही मनुष्य सफल हो पाएगा।
अन्यथा सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि सफलता इतनी भी सहज नहीं है कि आप जाकर प्राप्त कर लो। किसी भी क्षेत्र में आपको एक रूटीन रखना पड़ेगा। उस रूटीन रखकर सातत्य से और कंसिस्टेंसी से परिश्रम यानी वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को भी आपको, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। एक रूटीन रखना पड़ेगा, एक शेड्यूल रखना पड़ेगा, एक उचित दिनचर्या को आपके जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी सफल हो पाओगे, अन्यथा नहीं। यह प्रथम चीज, यह प्रथम कार्य करो कि उचित शेड्यूल, उचित रूटीन, उचित दिनचर्या को अपने जीवन में लाओ, तो फिर सफल हो पाओगे। सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक उचित दिनचर्या रखो, उचित रूटीन रखो, व्यायाम प्राणायाम ध्यान करो, आहार योग्य करो, तथा उसी के साथ साथ उचित लोगों में रहो और उचित काम को ही प्रावधान दो। यह उचित रूटीन रखने से आप सफल हो पाओगे। यह प्रथम कार्य। द्वितीय कार्य, गेट रीड ऑफ ऑल बैड एडिक्शंस यानी लत, गलत आदतें। सभी गलत लत से, सभी गलत आदतों से बाहर आओ, सभी बैड हैबिट से, सभी बैड एडिक्शन से बाहर आओ। इन गलत आदतों से, इन गलत लत जो आपको लगी है आपके जीवन में, इन गलत यानी बैड एडिक्शन से यदि आप बाहर नहीं आओगे तो आपका जीवन जीते जी नरक के समान हो जाएगा। आप कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गेट रीड ऑफ ऑल बैड एडिक्शंस का अर्थ है कि सभी गंदी गलत आदतों से बाहर निकलो, तभी सफलता आपके चरण चूमेगी, आपके कदम में दंडवत करेगी, अन्यथा नहीं। यदि आप इसी प्रकार से सिगरेट पीते रहे, मांस खाते रहे, मदिरा पीते रहे, अपनी हेल्थ को डैमेज करते रहे, मोबाइल पर कुछ भी छलचित्र देखते रहे और गलत लोगों में रहते रहे, गलत आदतों को अपने जीवन में यदि आपने धारण करते रहे ऐसे ही, तो मृत कर देगी, मार देगी आपको। जीवित हो शरीर से, अंदर से जीवित नहीं हो। इसी कारण इन सभी बैड एडिक्शंस का त्याग करें, गलत आदतों का त्याग करें, अच्छे आदतों की तरफ प्रस्थान करें, तभी आप एक उचित संयमित जीवन को प्राप्त करोगे, तभी सफलता को प्राप्त करोगे। आपको क्या करना है, तो एक उचित आदतों को ही अपने जीवन में धारण करना है। जब आप अच्छी आदतों को अपने जीवन में धारण करोगे तो बैड हैबिट्स, बैड एडिक्शंस ऑटोमेटिकली छूटने लगेंगी। यह करो और सभी गंदी आदतों से बाहर निकलो यदि सफलता को प्राप्त करना चाहते हो तो। यह द्वितीय कार्य आपको करना है कि सभी गंदी एडिक्शन से, गंदी लतों से, गंदी आदतों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा त्वरित, जल्द से जल्द। यह द्वितीय कार्य। तृतीय कार्य क्या है? सेट अ गोल एंड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर इट। सेट अ गोल यानी एक लक्ष्य निर्धारित करो, एंड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर इट। ऑलवेज स्ट्राइव फॉर इट का अर्थ है कि एक ध्येय, एक गोल निर्धारित करो, एक लक्ष्य निर्धारित करो और सदा उस गोल के प्रति, सदा उस लक्ष्य के प्रति, सदा उस ध्येय के प्रति स्वयं को समर्पित रखो, यानी सदैव प्रयास करते रहो, सदैव कोशिश करते रहो, सदैव प्रयत्न करते रहो उस गोल के प्रति। प्रथम तो एक गोल आपको क्या करना है? निर्धारित करना है। एक गोल आपको कंफर्म करना है, फिर उस गोल के प्रति आपको प्रयास करते रहना है, हर रोज प्रयास करना है। हर रोज एक बूंद से सागर बनता है। थोड़ा 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 हर रोज परिश्रम करें, प्रयास करें तथा हर रोज उस दिशा के तरफ प्रस्थान करते रहे, तभी आप सफलता को प्राप्त हो पाएंगे। किस भी फील्ड में आपको सफलता प्राप्त करनी है, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में आपको सफलता प्राप्त करनी होगी, उस क्षेत्र में आपको एक उचित गोल रखना है और उस गोल के लिए हमको हर रोज क्या क्या करना पड़ेगा, आज क्या करना पड़ेगा, कल क्या करना पड़ेगा, परसों क्या करना पड़ेगा, हर रोज अलग अलग तथा योग्य प्रयास करो, तभी आप सफलता को प्राप्त हो पाओगे, अन्यथा कभी नहीं। इसी कारण सेट अ गोल एंड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर इट। एक योग्य लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य प्रति सदा समर्पित रहो, उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सदा प्रयास करो, सदा परिश्रम करो, सदा प्रयासरत रहो, तभी सफलता को प्राप्त हो पाओगे। यही 3 कार्य ही है जो आपके जीवन को एक सफल जीवन में परिवर्तित करेगी, आपके जीवन को एकदम नीचे से एकदम ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। यह हमने बहुत बड़े बड़े सफल लोगों के जीवन से जो प्राप्त हुआ, जो सिमिलरिटी प्राप्त हुई हमको, जो एक समान तत्व प्राप्त हुआ, 3 चीज़ें वह हमने आपके समक्ष रखी। इनको धारण करें, इन कार्य को प्रारंभ करें, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। काफ़ी कम दिनों के अंदर एक सफल जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।